चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। विकास क्या होता है, इसे हम लोग आज सिंपल शब्दों में समझेंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि बच्चे में कैसे विकास होता है। बच्चा पहले गर्भ में होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर बच्चा धीरे धीरे घुटनों से चलना सीखता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी हाइट में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, बच्चा और बड़ा होता है चाइल्डहुड एज में, जैसे कि बच्चा दौड़ने लगता है, चलने लगता है, ठीक है। फिर बच्चे में क्या होता है, और उससे बड़ा हो जाता है बच्चा की, जैसे कि बच्चा टीनेज एज में पहुंच जाएगा, 12 से 18 साल का हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करके वो जीवन पर्यंत उसका विकास होता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। बच्चे में क्या हो जाते हैं, हाइट वाइट में चेंजेस आ जाते हैं, बच्चे की दाढ़ी मूछ निकल आती है बच्चे की, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बच्चे का विकास हो रहा है। इसे हम सिंपल भाषा में समझेंगे, विकास, इसे कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। बच्चे का विकास होना। अब हम समझते हैं कि जो है डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी जो होती है वो होती है वार्म टू टॉम, गर्भ से कब्र की ओर। तो जैसे बच्चा छोटा होता है, गर्भ में होता है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे जो डेवलपमेंट है वो गर्भ से ले जाता है बच्चे को कब्र तक, यानी टॉम तक। जैसे मिस्टर टॉम जी अब नहीं रहे, इज नो मोर, राइट। तो डेवलपमेंट हमारा कहाँ से चलता है, गर्भ से कब्र की ओर। दूसरी करेक्टरिस्टिक है हमारी प्रोग्रेसिव। डेवलपमेंट कैसा होता है, प्रोग्रेसिव होता है, मतलब हमेशा निरंतर प्रोग्रेस होता रहता है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक पेड़ छोटा होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, और फिर एक बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है। तो ये प्रोग्रेसिव होता है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहता है। तो डेवलपमेंट की करेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि प्रोग्रेसिव होता है। थर्ड करेक्टरिस्टिक है हमारी डेवलपमेंट सिस्टमेटिक होता है। सिस्टमेटिक का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट सिस्टम में चलेगा। जैसे बच्चा छोटा है तो सबसे पहले कहाँ रहेगा, घर में रहेगा, ठीक है। तो घर बनता है बच्चे का, उसमें बच्चा घर में रहता है अपने पेरेंट्स के साथ। फिर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 से 5 साल का होता है, तो बच्चा कहाँ जाता है, बच्चा फिर पढ़ने के लिए, उसको हम लोग कहाँ भेजते हैं, उसको हम लोग स्कूल में भेजते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बनाया, बच्चा गया स्कूल में। उसके बाद बच्चा अभी हमारा जब इंटर कर लेता है, ठीक है, तब फिर कहाँ जाता है बच्चा हमारा, जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए कहीं, स्कूल छोड़ के बाहर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, कॉलेज में। तो ये क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी ये रिवर्स नहीं हो सकता। बच्चा छोटा होगा तो कॉलेज नहीं पहुंच जाएगा, ठीक है। बच्चा बड़ा होगा तभी कॉलेज जाएगा, इंटर के बाद कॉलेज जाएगा, तो वहाँ पर हॉस्टल में रहेगा, जीएफ वीएफ बनाएगा। तो ये सब बच्चा छोटे पे नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम में चल रहा है डेवलपमेंट, धीरे धीरे सिस्टम में विकास हो रहा है, और ये रैंडम चेंज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं फोर्थ करेक्टरिस्टिक के बारे में। क्या है फोर्थ हमारी है फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। हमारा जो विकास होता है वो कहाँ से, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी निर्भरता से जो है ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता की ओर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम छोटे होते हैं तो क्या होता है, जो हमारी मम्मी होती हैं, पापा होते हैं, ठीक है, हम उन पर डिपेंड होते हैं। तो सबसे छोटे होते हैं तब हम उन पर डिपेंड होते हैं, मम्मी हमें सारा हमारा जो है ध्यान रखती है, हमारी उन पर डिपेंडेंसी होती है। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, ठीक है, जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, एडोलसेंस एज में आ जाते हैं, उसके बाद जो हम बड़े होने लगते हैं, तो फिर क्या होता है, हम डिपेंडेंट नहीं रहते, अब हम क्या हो जाएंगे, अब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो भैया जी हैं, इनकी जो है ये डिपेंडेंट हो गए हैं, तो अब ये जो बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत ही इन्हें प्राउड है कि अब ये क्या है, अब ये इंडिपेंडेंट हैं, अब इन्हें जो है किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो हमारे भैया जी हैं, अब ये बहुत जो है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने डिपेंडेंट हो गए कि जो है बिजली कड़कने लगी, इन्होंने दिखा दिया कि अब मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई नीड नो मोर, ऊपर से ये भैया बोल रहे हैं कि मुझे जो है आई नीड नो वन, मुझे कोई नहीं चाहिए, इसलिए ये एकदम घमंड में है भैया जी हमारे, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंसी से स्वायत्तता की ओर, यानी हम स्वतंत्र हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 4 करेक्टरिस्टिक। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।